Yes student, I am Satnam and this is your हिंदी लेक्चर। yes students, आज हम लोग आप लोगों के हिंदी व्याकरण का विषय करने जा रहे हैं संवाद। ठीक है, अब देखिए संवाद क्या होता है? आपस में बात करना। ठीक है, जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं या जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संवाद। संवाद को हम बातचीत भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वार्तालाप। अब देखिए संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप। ठीक है, और जब दो व्यक्तियों की बातचीत को ही हम कहते हैं संवाद। अब देखिए जो बातचीत करने का ढंग है वो हमेशा अलग होता है। आपके बात करने का ढंग अलग होगा, आपके मित्र के बात करने का ढंग अलग होगा। और जब हम इसी बातचीत करने के ढंग को अपने शब्दों में या हम कह सकते हैं कि जब हम अपने अनुसार अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों के सामने रखते हैं तो वो क्या कहलाती है? वार्तालाप। ठीक है, और इसी संवाद को हम क्या कह सकते हैं? वार्तालाप। अब ये जो वार्तालाप है, जब हम इसको दूसरों के ढंग के अनुसार जब इसकी अभिव्यक्ति करते हैं तो वो कहलाता है संवाद लेखन। ठीक है, अब जो ये संवाद लेखन है वो जरूरी नहीं कि हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में ही हो। ये तीन व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, दो के बीच में भी हो सकता है, और इसका लिखने का भी माध्यम हो सकता है, बोलने का भी। यानी कि हम जो अपनी बात है, जो हमारे बोलने का विषय है, उस बात को हम अपने विचारों को लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं और बोलकर भी। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए अब क्या है, जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या अपनी बात दूसरों के सामने रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? संवाद। और इसी संवाद को हम कह सकते हैं संवाद लेखन। अब देखिए जो संवाद है उसको हमेशा उसके संवाद लेखन की कई विशेषताएं होती हैं। क्या है कि कुछ ऐसे इसमें हम कह सकते हैं कि हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिसके अनुसार ही हम इसका लेखन कार्य कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि इसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में क्या आता है कि सबसे पहले जो हम संवाद जिस विषय पर कर रहे हैं वो विषय अनुकूल है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई हमारे बात करने का जो आपस में जो हमारा टॉपिक है कन्वर्सेशन का, हम केवल उसी पर बात करें, अपने विषय से हटकर कोई बात न करें। यानी कि अगर आप सपोज आपके पेरेंट्स के बीच में यानी कि माता पिता के बीच में अगर किसी विषय को लेकर, और वो विषय कौन सा हो सकता है, मान लो आपसे संबंधित कोई बात कर रहे हैं आपके माता पिता, या आपकी पढ़ाई से संबंधित किसी विषय को लेकर बात कर रहे हैं, तो उस समय उनकी बात करने का विषय सिर्फ आपका और आपकी पढ़ाई से संबंधित ही होना चाहिए। या फिर ये हम कह सकते हैं कि आप और आपके पिता के बीच में संवाद चल रहा है कि जैसे आपको मान लो कुछ बाजार से लेना है और आप अपनी बात अपने पिताजी के सामने रखते हैं कि पिताजी मुझे ये चीज़ बाजार से लेनी है, तो उस समय आपके और आपके पिताजी के बीच में जो संवाद हो रहे होंगे वो सिर्फ विषय से संबंधित होंगे। ठीक है, यानी कि अब इसमें हम सबसे पहले हम जो जिस बात का हम ध्यान रखेंगे वो होगा विषय। ठीक है, यानी कि जो विषय है, जो संवाद है वो हमेशा विषय से संबंधित हो। नंबर सेकेंड क्या होगा कि संवाद रोचक हो, सरल हो और छोटे हो। जो डायलॉग्स हम बोल रहे हैं यानी कि जो संवाद जिस विषय से हम बात कर रहे हैं वो हमेशा रोचक होना चाहिए, छोटे होने चाहिए और विषय से संबंधित होने चाहिए, और साथ ही साथ सरल भी हो, यानी कि ज़्यादा लंबे ना हो और उनमें ज़्यादा बोलने में उन्हें कठिनाई ना हो, या समझने सामने वाले को समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि उसकी जो भाषा है वो भावानुकूल, पात्रानुकूल होनी चाहिए। अब देखिए भावानुकूल क्या होनी चाहिए, यानी कि जैसा विषय हो वैसी ही भाषा हो। अब ये नहीं है कि कोई आप बात कर रहे हो कि मैं बीमार हूँ और उसमें बीच में बार बार हंसी की कोई बातें हो रही हैं। ठीक है, यानी कि जैसा विषय हो वैसे ही भाव हो और वैसी ही भाषा हो।
नेक्स्ट आता है पात्रानुकूल होनी चाहिए, यानी कि जैसे उसके पात्र हैं, ठीक है। अब मान लो कोई बड़े दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है, तो उनमें गंभीर किसी विषय को लेकर बात हो रही होगी, तो जो भाषा है वो उन्हीं पात्रों के अनुसार होगी। और यहाँ या फिर हम कह सकते हैं कि आपके और आपके मित्र के बीच में या फिर दो छोटे बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है, तो उनके बीच में छोटे किसी विषय को लेकर या हम खेल या कोई खेल संबंधित ऐसा कुछ विषय होगा, ठीक है। तो जैसा विषय होगा, जैसे पात्र होंगे, वैसा विषय होगा और वैसे ही भाषा होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। और इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि सबसे मेन जो बात है वो ये होनी चाहिए कि जैसे आपके संवाद है, ठीक है, जैसा उसका विषय है संवाद करने का, जिस विषय से आप विषय पर आधारित आप संवाद कर रहे हो या वार्तालाप आपकी हो रही है 2 या 3 व्यक्तियों के बीच में, मेन उसमें ये है कि आपके जो फेस एक्सप्रेशन है, जो भाव है, वो वैसे ही होने चाहिए। वही बात होगी कि अगर कोई हंसी का विषय है तो आपके चेहरे पर हंसी आनी चाहिए, ठीक है। कोई सी गंभीर विषय से संबंधित आप बात कर रहे हो तो आपके जो फेस एक्सप्रेशन है या आप हम कह सकते हैं कि भाव भंगिमाएं हैं वो वैसे ही हो, यानी कि अगर कोई गंभीर विषय है तो गंभीर आपके भाव होने चाहिए और अगर कोई हंसी का विषय है तो हंसी वाले भाव होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए आज हमने क्या किया, संवाद लेखन। तो संवाद किसे कहेंगे हम, बातचीत को, यानी कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में हो रही बातचीत को क्या कहा जाता है, संवाद। और जब यह संवाद उन व्यक्तियों के अनुसार या उन व्यक्तियों की हम कह सकते हैं कि भाषा अनुसार जब बातचीत हो रही हो तो वो हो जाता है संवाद लेखन, ठीक है। और फिर आ जाता है कि संवाद की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब देखिए फिर तो इस तरह आज हमने संवाद और उसकी विशेषताएं की हैं। और अगर आपको अभी भी इसमें कुछ लगे कि मुझे हमें समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बच्चे, थैंक यू।